दिवाली की सारी सफाई, डेकोरेशन सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब हमें भी तो चमकना है। पार्लर जाने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं, आज हम घर में ही घर के इंग्रेडिएंट से ऑल स्किन टाइप पर सूट होगा ऐसा पर्ल फेशियल करेंगे और मोतियों सा चमकेंगे। इसमें मैंने एक खास इंग्रेडिएंट इंक्लूड किया है जो वन सिटिंग में आपको रिजल्ट देगा। इसके साथ ही रात में सोने से पहले एक कैप्सूल हमें लेना है जो हमारी स्किन को अंदर से ब्राइट और टाइट बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्ल फेशियल हम 3 स्टेप में करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है स्क्रबिंग, फिर बाद में हम फेशियल मसाज करेंगे, लास्ट में फेस मास्क हम करेंगे। सबसे पहले हमें स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है, मतलब फेस वॉश कर लेना है। स्क्रबिंग के लिए हमें एक बाउल लेना है, उसमें 1 स्पून चावल का आटा ऐड करना है और थोड़ा सा दही इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद इसे पूरे चेहरे पर स्प्रेड कर लेना है। इसे हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में 5 मिनट्स के लिए मसाज देना है। जब भी आप ये मसाज देते हैं तो नोज़ के आसपास अगर आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है तो वहाँ पर पेशेंस से मसाज देना है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड इससे अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। हमने इसमें दही ऐड किया, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपके दाग धब्बों को हटाने में हेल्प करता है, पिंपल्स को मिटाता है और स्किन को काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम बनाता है। जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसे हटाकर नई स्किन पाने में हम बेहद अच्छे रिजल्ट पाते हैं। हमारी स्किन पर अलग से एक निखार आता है। 5 मिनट्स के लिए पेशेंस से हमें अच्छे से स्क्रबिंग करना है। इस स्क्रब से आपके स्किन के एक्ने दूर करने में भी हेल्प होती है। मेरे स्किन के एक्ने दूर करने के लिए मैं एक स्पेशल चीज़ करती हूँ, वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। स्क्रबिंग का जो प्रोसेस हमने किया है वो आप पूरी बॉडी पर भी कर सकते हैं, तो आपके पूरे बॉडी के डेड स्किन सेल्स को हटाने में और आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट मुलायम बनाने में हेल्प मिलेगी। गर्दन के पीछे जो हम चेन पहनते हैं तो वहाँ पर कालापन आ जाता है, तो उसे मिटाने में भी अगर आप स्क्रबिंग की प्रोसेस वहाँ पर भी कर लेते हैं, हाथों में, पैरों में, पूरे बॉडी में ये स्क्रब प्रोसेस कर लेते हैं तो पूरी बॉडी सॉफ्ट और मुलायम बनाने में हेल्प मिलेगी। फेशियल हम करते हैं तो ग्लोइंग और चमकदार स्किन हमें मिल भी जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है फेशियल करने के लिए इतना वक्त मेरे पास नहीं होता है। तो हमेशा स्किन को चमकदार बनाए रखने के लिए और एक्ने फ्री स्किन पाने के लिए एक आयुर्वेद के बेस पर एक बेस्ट सॉल्यूशन मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यह है इलादी एक्ने कंट्रोल कॉम्बो जो आपके स्किन को चमकदार भी बनाएगा और एक्ने से जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स आपके स्किन पर आते हैं उसे भी दूर करने में हेल्प करता है। इस पावरफुल कॉम्बो के बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम इलादी फेस सीरम के बारे में जान लेते हैं। यह हमारे स्किन पर जो एक्ने की प्रॉब्लम होती है उसे तो दूर करती है, उसके साथ ही ब्लैमिशेस को दूर करने में और अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम जो होती है उसे दूर करने में हेल्पफुल होता है। इलादी एक्ने सीरम के साथ साथ अगर आप इलादी सनस्क्रीन का भी यूज़ करते हैं तो ये आपकी त्वचा को हानिकारक जो यूवीए और यूवीबी किरणें होती है उससे आपको बचाता है। सूरज की किरणों से हमारे स्किन पर जो नुकसान होता है उससे हमारे स्किन को ये बचाता है और इसके साथ ही एक्सेस ऑयल की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी ये कंट्रोल करता है। स्किन को ये एक्ने से भी बचाता है और इसके साथ ही ये हमारे स्किन पर प्राइमर का भी काम करता है और स्किन के हाइड्रेशन के लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है। सबसे बेस्ट बात, ये दोनों प्रोडक्ट्स बिल्कुल लाइट वेट है और नॉन ग्रीसी है। ये दोनों प्रोडक्ट्स आपके स्किन को हमेशा ताजगी देंगे, चमकदार रखेंगे और एक्ने से मुक्त करेंगे। अब देखेंगे इसे यूज करने का तरीका। सबसे पहले इलादी एक्ने सीरम से स्टार्ट करते हैं। इलादी एक्ने सीरम यूज करने से पहले हमें चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है। हमारी स्किन गीली होती है, मतलब थोड़ी सी नम होती है, तभी इससे 4 से 5 ड्रॉप्स हमें लेने हैं और पूरे चेहरे पर लगा लेने हैं, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इस प्रकार से इसे अप्लाई करना है। इलादी एक्ने सीरम चेहरे पर अप्लाई करने के बाद हमें हल्के हल्के चेहरे पर मसाज देना है। तब तक के लिए मसाज देना है जब तक हमारी स्किन इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखेंगे इलादी सनस्क्रीन यूज करने का तरीका। सीरम के बाद हमें सनस्क्रीन यूज करना है। इसे हाथों में लेना है। ये सनस्क्रीन ट्रांसपेरेंट, वाटर रेजिस्टेंट और मैटिफाइंग है और इसे हम प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। पूरे चेहरे पर स्प्रेड कर लेना है, अप्लाई करना है, गर्दन पर भी कर लेना है। एक बात को ध्यान में रखेंगे, जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे तो हल्के हल्के आपको इसे मसाज देना है जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद 3 से 4 आवर्स के बाद फिर से दोबारा इसे चेहरे पर अप्लाई करना है। इसे हर एक 3 से 4 आवर्स के बाद अप्लाई करने का यही एक मकसद होता है कि इससे आपकी स्किन हमेशा प्रोटेक्ट रहती है। इस कॉम्बो के हर एक अप्लाई के बाद आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे।
अगर आप ये कॉम्बो बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप इसे बाय कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारी सेकंड स्टेप, उसमें हमें फेशियल मसाज क्रीम बनानी है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होगी तो चलिए देख लेते हैं। पर्ल फेशियल मसाज क्रीम बनाने के लिए हमें एक पॉट लेना है और उसमें हमारे मसाज क्रीम की जो जान है, मतलब सबसे मेन इंग्रेडिएंट मिल्क पाउडर हमें इसमें ऐड करना है 2 स्पून। ये जो इंग्रेडिएंट है ये बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इससे ही हमारे चेहरे पर मोतियों सा निखार आएगा। मोतियों सा निखार पाने की हर एक लेडीज़ की ख्वाहिश होती है, उसे अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये इंग्रेडिएंट मस्ट है। इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारे स्किन पर एक रंगत गुलाबी निखार देने का काम करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम इसमें 1 स्पून दही ऐड करेंगे। दही में ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे एजिंग साइन को डिले करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स आते हैं उसे हटाने में और स्किन को अंदर से क्लीनिंग करने में, मतलब डीप क्लींजिंग का काम करती है। थर्ड इंग्रेडिएंट हम इसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करेंगे। रोज वाटर स्किन के पीएच को बैलेंस करके रखता है। दिवाली की शॉपिंग करते करते काफ़ी टैनिंग आ चुका है तो उसे हटाने में रोज वाटर हेल्प करता है, और उसके साथ ही थकान के कारण हमारे स्किन पर जो सूजन होती है उसे मिटाने के लिए भी रोज वाटर हेल्पफुल होता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल। तोड़कर इसका ऑयल इसमें ऐड कर देना है। जैसे भी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ हमारे स्किन का कोलेजन कम होने लगता है और स्किन ऐसे मुरझा सी जाती है, रूखी सूखी बेजान सी हो जाती है। अब सर्दी भी स्टार्ट हो रही है तो स्किन ड्राई पड़ने की परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन ये जो हम फेशियल क्रीम बना रहे हैं उसमें ये जो विटामिन ई कैप्सूल ऐड करेंगे तो हमारी स्किन में नई जान आ जाती है, काफ़ी जवा दिखने लगती है, खूबसूरत लगने लगती है, काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है, दाग धब्बों को मिटाती है। आंखों के नीचे ये क्रीम आप अप्लाई करेंगे तो आंखों के नीचे के काले घेरे दूर करने में भी इसके बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल हमारे स्किन के स्ट्रक्चर को हेल्दी बनाता है, निखारता है। इसमें जो ठंडक होती है वो हमारे ड्राइनेस को, स्किन के ड्राइनेस को कम करता है और स्किन को हाइड्रेट कर रखने में हेल्प करता है। हमारे स्किन पर जो भी दाग धब्बे होते हैं उसे मिटाने में और झुर्रियों को कम करने में हेल्प करता है। लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें 1 स्पून चंदन पाउडर ऐड करेंगे। चंदन पाउडर हमारी स्किन में कसाव लाता है और उसे टाइट बनाता है, जवा बनाता है। ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फेंट लेना है। ये एक क्रीम फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद ये क्रीम हमें पूरे चेहरे पर स्प्रेड कर लेना है, अप्लाई करना है और हल्के हल्के मसाज देना है। आपको फेशियल का कोई भी स्टेप नहीं आता है फिर भी नो प्रॉब्लम, आपने नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से मसाज देना है। हल्के हल्के मसाज देंगे, बिल्कुल पेशेंस के साथ। जब भी आप ये मसाज देते हैं तो हल्के हल्के ब्रीथिंग भी करना है, मतलब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारे फेशियल का हमारे स्किन पर अच्छे से इफेक्ट मिलता है। बिल्कुल पेशेंस से नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से स्टेप्स करने हैं और हल्के हल्के राउंड मसाज भी आप कर लेते हैं, फिर भी आपके पर्ल फेशियल में मोतियों सा निखार देने में इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। गर्दन को भूलना नहीं है, बैक हमारी जो नेक होती है उसमें भी आप अच्छे से मसाज देते हैं। उसके बाद आप पूरे चेहरे पर इसे स्प्रेड करते हैं, हल्के हल्के राउंड सर्कुलर मोशन में भी आप मसाज दे लेते हैं। नोज़ एरिया को भूलना नहीं है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को मिटाने में और स्किन को बेहद अच्छे से ग्लो देने में इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप जैसे भी ये मसाज देंगे तो 15 मिनट्स तक कंटिन्यू ये मसाज देना है और आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है जब भी आप मसाज करते हैं। और कोई घर में है उससे अगर आप ये मसाज कर लेते हैं तो आप ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। आँखों के नीचे काले घेरे होते हैं उसे मिटाने के लिए भी हमें बिल्कुल पेशेंस से, हमारे जिस फिंगर से ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है उस फिंगर से अगर आप मसाज देंगे तो आँखों के नीचे काले घेरे जो है उसे मिटाने में इसमें जो इंक्लूड किए सारे इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से वर्क करते हैं। इसके साथ ही आप फोरहेड को अच्छे से कवर करना है, कानों को अच्छे से ये क्रीम लगाकर मसाज देना है। ये सारे पूरा आपका गर्दन एरिया या फिर पूरा चेहरा, कानों को और पूरी बॉडी को भी आप ये मसाज क्रीम लगाकर अच्छे से मसाज कर लेते हैं और उसके बाद आप नहा लेते हैं तो ये मसाज क्रीम आपके चेहरे पर अलग से एक निखार देगा, गुलाबी निखार देने में हेल्प करेगा। अब हमारे पर्ल फेशियल का लास्ट स्टेप आता है फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए हमें एक पॉट में 1 स्पून चंदन पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर देना है और 1 स्पून दही ऐड कर देना है। अच्छे से फेंट लेना है और ये जो फेस मास्क
बनके हमारा तैयार है वो पूरे चेहरे पर हमें लगा लेना है। पतला पतला सा लगा लेंगे क्योंकि इसे हमें ड्राई भी करना है। तो पूरे चेहरे पर अप्लाई करने के बाद गर्दन को भी हमें भूलना नहीं है। पूरे चेहरे पर इसे अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट्स में ये पूरा ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। ये जो फेस मास्क है ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं, पूरे बॉडी पर भी लगा लेंगे तो भी आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन को काफ़ी टाइट और मुलायम बनाएगा। फेस मास्क ड्राई होने के बाद आपको इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। लास्ट स्टेप, आपका जो भी रेगुलर का मॉइस्चराइज़र है या फिर कोकोनट ऑयल है उससे आपको चेहरे में 5 मिनट्स का मसाज देना है। हल्के हल्के बिल्कुल पेशेंस से अच्छे से मसाज दे लेना है तो ब्लड सर्कुलेशन भी सही से हो जाता है और आपके स्किन पर एक अलग सा निखार आता है। आप डायरेक्टली अगर पूरे बॉडी में आपने ये सारे 3 स्टेप किए हैं तो डायरेक्टली आप नहा भी सकते हैं और उसके बाद आपको पूरे बॉडी में मॉइस्चराइज़र या ऑयल लगा लेना है। कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल काफ़ी बेस्ट होता है मसाज के लिए, मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। पर्ल फेशियल के तुरंत बाद आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। स्किन काफ़ी ग्लो करने लगती है और सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है। एक बात को हमेशा पक्का ध्यान में रखना है, कोई भी होममेड फेशियल आप करते हैं तो तुरंत उसके बाद आपको कोई भी सोप या फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है क्योंकि इन चीज़ों में केमिकल होते हैं जो हमारे होममेड फेशियल के जो रिज़ल्ट हमें मिलने वाले हैं, मतलब जो निखार आने वाला है, उसे ये चीज़ें ब्लॉक कर देती है। इसलिए 24 आवर्स के बाद ही आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है। अब देखेंगे विटामिन ई कैप्सूल हमें कब लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है। विटामिन ई कैप्सूल में ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में, मतलब हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ जो रिंकल्स, फाइन लाइन आते हैं उसे डिले करने में हेल्प करती है और हमारी स्किन के लिए एक प्रोटेक्शन देती है। इसलिए हम अगर विटामिन ई कैप्सूल रात में सोने से पहले, खाने के बाद एक कैप्सूल लेना है, लेकिन वीक में सिर्फ 2 टाइम ही लेना है क्योंकि विटामिन ई की हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी कम होती है और मेडिकल शॉप में जो हम विटामिन ई के कैप्सूल लेते हैं वो 400 mg में मिलती है। तो वो अगर आप सिर्फ एक ही लेते हैं, वीक में 2 टाइम भी लेते हैं तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। इसलिए वीक में 2 टाइम ये एक विटामिन ई के कैप्सूल आप लेते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम होती है, अंदर से मॉइस्चराइज होती है और स्किन ग्लो बढ़ाने में इसके बेहद अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर दिवाली में आप ये पर्ल फेशियल करते हैं और आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।